जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लियोस की लाइफ कैसी रहेंगी 20 जनवरी के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लियोस की फैमिली लाइफ, बिजनेस एंड जॉब, हेल्थ, लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ। बॉटम की एनर्जी आ गई है पेज ऑफ वैंड की। पॉजिटिव हैं आपके पार्टनर, इनकी तरफ बहुत प्रोजेक्शन किए जा रहे हैं, कोई डेविल इनके पीछे पड़ा हुआ, लेकिन आपके पार्टनर कह रहे हैं आई डोंट केयर। 15/8/23 हायरोफेंट। आपके पार्टनर जो हैं अब सारी चीज़ों से बिल्कुल मतलब स्पिरिचुअलिटी में आ गए हैं। आपके पार्टनर डिवाइन पे भरोसा रखे हैं। आपके पार्टनर जानते हैं, मतलब ये कह रहे हैं कि अब मैं इन सब चीज़ों से डील नहीं कर सकती या कर सकता। ठीक है, कोई नेगेटिविटी इफेक्ट नहीं कर सकती, कोई थर्ड पार्टी फर्क नहीं डाल सकती। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस सारे साइन आ चुके हैं, लेकिन मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, नंबर है आपके लिए 5, 7, 9, 12, 7, 6, 13, 5, 7, 9, 12, 7, 77 इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, एंड 13, 12, 12, 13। चलिए ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। डिप्रेशन की एनर्जी है। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं वो आज मॉर्निंग में तो दिख रहा है काफ़ी ज़्यादा सैड थे, काफ़ी ज़्यादा दुखी थे। इनको ऐसा फील हो रहा था लाइफ में तो कुछ है ही नहीं, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, एंड लेकिन फिर मुझे दिख रहा है इनकी एनर्जी चेंज हो गई है। क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आ गए हैं। ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं उसके बाद काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो गए हैं। इन्होंने अपनी लाइफ की पावर अपने हाथ में ली है। इनके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ है। इनको ऐसा फील हुआ है कि मतलब छोड़ो कहाँ रोना धोना, ये सब डिप्रेशन करना, सैडनेस में आ जाना, ये सब अब इन सब चक्करों में नहीं पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ये सब करके आपके पार्टनर को कुछ मिला नहीं है। मतलब आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि इतना सैड रहने से फ़ायदा क्या है। 7, 5, 12 की एनर्जी है, हैंग्ड मैन की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा फील हुआ कि मतलब रोते रहेंगे तो फिर जीतेंगे कब। रोते रहेंगे मतलब रोने का मतलब खोना होता है, समझ रहे हैं ना आप लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ है कि देखिए आपके पार्टनर ने कितने एफर्ट किए थे, लेकिन इनको रिजल्ट मैं पड़ोस से दिखा दूँ। ये देखिए, ये आपके पार्टनर एफर्ट कर रहे हैं और रिजल्ट क्या आ रहा है, ज़ीरो। तो ज़ीरो ही आता है जब आप सैड होते हैं, जब आप पेन में होते हैं, जब आप नेगेटिव होते हैं तो आपको ज़ीरो मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि आपकी जैसी जाकी रही भावना जैसी, तो जिसकी फीलिंग जैसी होती हैं, जिसके इमोशन जैसे होते हैं, उसकी लाइफ में वैसी चीज़ें अट्रैक्ट होती हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सैड थे तो सैडनेस को अट्रैक्ट कर रहे थे। ये भी पॉसिबल है कुछ लोगों के लिए कि यहाँ पे कोई एक लेडी हो सकती है, कोई फीमेल, जो आपके पार्टनर को इस तरीके से नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे प्रोजेक्शन दिख रहे हैं कि किए जा रहे हैं आपके पार्टनर के ऊपर। क्योंकि जैसे होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा साइंस बताती हूँ कि जब आपके अंदर पॉजिटिविटी होती है, देखिए पॉजिटिव रहने के लिए सब लोग कहते हैं, एंड हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, व्हाट रबिश, पॉजिटिव कैसे रह लें जब कंडीशन सही नहीं है। बहुत सारे लोगों का लॉजिक होता है, एक से एक बड़े इंटेलिजेंस धुरंधर पड़े हुए हैं जो हमेशा यही बोलते हैं यार टेंशन है तो खुश कैसे रह सकते हैं। लेकिन मेन चीज़ क्या है कि आपका नज़रिया कैसा है, आपका इंटेंशन कैसे हैं, आपकी सोच कैसी है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे लाइफ ने आपको नींबू फेंके तो आप उसका लेमनेड बना लें, तो ये नज़रिया होता है। तो वही चीज़ दिख रही है कि अगर आपकी लाइफ में आपके पार्टनर जो हैं ये बहुत लंबे टाइम से सैड थे, मुझे ये नहीं मिला, मुझे उसने प्यार नहीं किया, मुझे उसने कभी इम्पोर्टेंस नहीं दी, तो ये मुझे कैसे देंगे। ये जो फीलिंग होती है ये इंसान को ठंडा कर देती है। ठंडे का मतलब होता है, ठंडे का मतलब कोका कोला नहीं होता है। ठंडे का मतलब यहाँ पे ये होता है कि आपकी जो एनर्जी होती है वो फुस हो जाती है। मतलब आपके अंदर जो फायर होती है, आपके अंदर जो पैशन होता है, आपके अंदर जो पाने की चाहत होती है, आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड होता है वो डेड हो जाता है। एंड डेड, अगर आपके अंदर का जो इनर चाइल्ड है वो डेड हो गया तो फिर ज़िंदगी जो होती है वो सिर्फ डेड बॉडी होती है। ठीक है, बहुत ही डीप चीज़ है एंड पेनफुल भी है कि आपका नज़रिया आपको कितना नुकसान पहुंचा देता है, ये मैं आपको बता रही हूँ। तो अपने अंदर के इनर चाइल्ड को कभी ख़त्म मत होने दीजिए, क्योंकि पैशन है तो लाइफ है। लाइफ का मतलब फायर, लाइफ का मतलब चाहत, लाइफ का मतलब होपफुलनेस। एंड जैसे कई लोग होते हैं वो हमेशा टैरो रीडर के लिए कुछ ना कुछ
बोल देते हैं कि ये तो हमेशा यही कहते रहते हैं कि आ जाएंगी आ जाएंगी, ठीक है, पार्टनर आ जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि होप, उम्मीद पे दुनिया कायम है। उम्मीद मर जाएगी तो इंसान के अंदर कुछ नहीं बचेगा। तो आपके पार्टनर जो हैं, ये ऐसा दिख रहा है कि मॉर्निंग से तो यही सब सोच रहे थे, लेकिन फिर इनको लगा कि भाड़ में जाए ये सब, मैं नहीं सोच पाऊंगा, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। अब अगर जो नहीं मिलना है ना मिले, लेकिन अब मैं अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करूंगा। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो भी हैं, जेंडर इनका, लेकिन अब ये पॉजिटिव होते हुए दिखाई पड़ रहा है। ये सोच रहे हैं कि चाहे जैसी भी लाइफ है, मैं कोशिश करूँगा अपने पार्टनर के लिए, अपनी लाइफ के लिए, सारी चीज़ों के लिए, फिर जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। तो आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए क्या है? हर्मिट की एनर्जी। आप भी मुझे लटके हुए दिखाई पड़ रहे हैं, स्टक दिखाई पड़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर 9 12 हो गया 21 का मतलब हो गया टेबल टर्न। ओके, तो ऐसा दिख रहा है कि अब आप इस स्टकनेस से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि आपने इंट्रोस्पेक्शन किया है, आपने बहुत ज़्यादा सोच विचार किया है। आप काफ़ी ज़्यादा ओल्ड सोल हो सकते हैं, या फिर आपको गुरु जी आपके हैं तो वो आपको निकाल रहे हैं इस स्टकनेस से। आपके गुरु जी, किसी को भी आप फॉलो करते हैं, किसी को नहीं फॉलो करते हैं तो मुझे फॉलो करते हैं, तो मैं भी आपको इस मुसीबत से निकाल रही हूँ। क्योंकि ये जो मेंटालिटी होती है, ये सिर्फ दिमाग का दही करती है, आपको परेशान करती है। आपको अगर इससे कभी कुछ मिल जाए तो फिर आप बताइएगा, कभी नहीं मिल सकता कुछ भी आपको। ओके, तो अपने दिमाग को ख़राब मत कीजिए, पॉजिटिव सोचिए, नो मैटर वॉट। अगर आप मॉर्निंग में उठ गए हैं, यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। दूसरी चीज़ क्या है, आपकी बॉडी पार्ट सारे फिटफाट हैं, वो भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके पास फूड है, आपके पास एक अच्छा घर है, आपके मतलब घर जैसा भी है लेकिन घर है, ठीक है। इसके अलावा मतलब बहुत चीज़ें हैं आपके पास। तो खुश रहने के लिए यही खुशी की बात है कि ठंड कम हो गई है। ओके, पता नहीं कितने लोग ठंड से ख़त्म हो रहे थे। तो ये ब्लेसिंग है आपके लिए, तो इसको हल्के में मत लीजिए। फालतू के चक्करों में आई डेफिनेटली नो कि जिसकी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में जो भी दिक्कतें हैं उसको आप काउंट कीजिए, एंड आपकी लाइफ में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं जो मैंने बताया, कि आपके पास एक घर है, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, केयर करने वाले लोग हैं, एटलीस्ट पार्टनर है आपके पास, भले ही कभी कभी नोकझोंक हो जाती है लेकिन है तो ऐसी चीज़ें आपके पास जो हैं उनकी कोई कीमत नहीं है, वो प्राइसलेस हैं, ठीक है, प्रीशियस हैं वो आपके लिए। तो इतना नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे दिख रहा है कि आप भी पॉजिटिव हो रहे हैं। यहाँ पर हेल्थ के लिए आ रहा है लूज़र की एनर्जी। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब तक नेगेटिव रहेंगे हेल्थ भी आपकी ख़राब होगी। जैसे ही आपका नज़रिया बदल रहा है, टेबल टर्न हो रही है। टेबल टर्न होने का मतलब आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट आ रहा है। तो एक चीज़ से 50 फ़ायदे हैं, तो पॉजिटिव रहिए। आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ में दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं, ये आपसे, इन्होंने कुछ गलत डिसीजन लिए हो सकते हैं। यस, गलत डिसीजन तो थे ही। आपके पार्टनर डिप्रेस थे, डिप्रेशन में आके उल्टे सीधे डिसीजन ले रहे थे। एंड देखिए यहाँ पे आपको कितने इफेक्ट दिखाई पड़ रहे हैं कि डिप्रेशन का कितना नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपकी लाइफ पे। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव हैं तो आप डिसीजन सही लेंगे, लेकिन अगर आप नेगेटिव हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, सैड हो गए हैं, तो क्या होगा, आप सारे डिसीजन गलत सलत लेंगे, एंड उसका इम्पैक्ट भी, ये देखिए 7 5 12 ये भी लटके हुए हैं, हैंग्ड मैन। तो इनका नज़रिया गलत था, तो ये गलत सलत डिसीजन ले रहे थे। अब नज़रिया सही हो चुका है, तो अब ये देखिए विक्टोरियस हो रहे हैं। तो आपके पार्टनर 7 6 13 डेथ की एनर्जी है। डेथ का मतलब ये है कि अब आपके पार्टनर जो हैं इस, यस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थे, लेकिन इनकी जो एनर्जी थी वो नेगेटिव हो गई, इनका नज़रिया गलत हो गया। अब ये भी पॉसिबल है कि किसी ने कर दिया था, जिसकी वजह से आपके पार्टनर जो हैं डिप्रेस हो गए थे। इनको लग रहा था कि आप इनको कभी मिल ही नहीं पाएंगे, आपके साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा। तो जब कुछ अच्छा हो ही नहीं पाएगा तो कोशिश करने से क्या फ़ायदा, एंड जब कोशिश ही नहीं करनी है तो रो बैठ के। मतलब वही बात है कि जब कोशिश नहीं करनी है तो रोना तो आएगा ही कि पार्टनर नहीं मिल पा रहा है, जबकि गलती क्या है, अपनी गलती है। हम कोशिश नहीं करेंगे, फिर सोचेंगे चांद पे पहुंच जाएं, तो दैट्स रियली इम्पॉसिबल। तो 7 6 13 13 13 26 8 की एनर्जी है, स्ट्रेंथ की एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ इफेक्टेड हो रही थी, जैसे आपके पार्टनर की स्ट्रेंथ को तोड़ने की कोशिश की गई थी। कोई जानता था कि आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, एंड इनको तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इनको डिप्रेस कर दिया जाए। अब डिप्रेशन ब्लैक मैजिक के थ्रू भी दिया जा सकता है, डिप्रेशन आपके कान भर के भी दिया जा सकता है। तो जिसकी जितनी रीच है, अगर इस थर्ड पार्टी की रीच आपके पार्टनर से बहुत ज़्यादा करीब है, कोई क्लोज पर्सन है, तो उसने कुछ खिला पिला के किया हो सकता है। नो नो नो, ओके चलिए, दोनों चीज़ें हैं।
ओके, या फिर आपके मतलब ये यहाँ पे ब्लैक मैजिक नहीं भी है तो कुछ कान भर के कुछ उल्टी सीधी बातें करके जिससे कि आपके पार्टनर डिप्रेस हो जाए। डिप्रेशन जो होता है वो इंसान को कभी आगे बढ़ने नहीं देता है, दैट्स फॉर श्योर। तो डिवाइन प्लीज़ थोड़े से और कार्ड दीजिए हैंगड को। हैंगड देखिए फिर से हैंगड आ गया। आपके पार्टनर लटके थे 12 7 19, लेकिन अब ये पॉजिटिव हो चुके हैं। अब सन की एनर्जी आ गई है। अब आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं। अब ये सोच रहे हैं कि पार्टनर मिलेगा कैसे नहीं। फादर ऑफ कप, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। तो भाई दिख रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर अब फीलिंग डेवलप हो गई हैं। अब इनके अंदर से सारी नेगेटिविटी खत्म हो रही है। ओके, स्ट्रेंथ, मैंने कहा था स्ट्रेंथ को तोड़ने के लिए सब कुछ किया गया था कि आपके पार्टनर के अंदर स्ट्रेंथ ही नहीं बचेगी तो फिर ये आपकी तरफ क्या आ पाएंगे। भाई जब कोई इंसान नेगेटिव हो जाएगा, डिप्रेस, सैड हो जाएगा तो वो गिव अप ही कर देगा। तो यहाँ पे गिव अप कर रहे थे, ऑलमोस्ट गिव अप के करीब थे आपके पार्टनर, लेकिन ऐसा दिख रहा है, इनफैक्ट मुझे आप दोनों की एनर्जी दिख रही है क्योंकि 13 एंड 11 कितना हुआ 24, 6 लवर्स की एनर्जी है। ट्विन फ्लेम है आप लोग। तो इधर आप नेगेटिव हुए, उधर वो भी नेगेटिव हो गया, उधर आप पॉजिटिव हो रहे हैं, उधर वो भी पॉजिटिव हो रहे हैं। तो आप लोगों की एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है। एंड ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर के अंदर इतनी हिम्मत आ गई है, इतनी स्ट्रेंथ आ गई है कि ये अब नेगेटिव बिल्कुल नहीं हो सकते। एंड आपको पाने के लिए अब तो ये बिल्कुल जी जान से लड़ने वाले हैं। डिवाइन थोड़े से और कार्ड दीजिए मुझे। चलिए मैं गाइडेंस निकाल लेती हूँ, आपको क्या करना चाहिए। डिवाइन मेरे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए। बिलीव इन द इम्पॉसिबल, ये हमेशा आपके लिए आता है, तो भाई आपको इम्पॉसिबल में बिलीव रखना है। मे बी मेरे कुछ व्यूवर्स हैं जो बहुत जल्दी नेगेटिव हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, इसीलिए ये कार्ड आपके लिए बहुत ज़्यादा आता है। तो भाई ट्रस्ट कीजिए डिवाइन पे। जय माता दी।